द लास्ट लेसन। नन्हा फ्रेंड्स उस सुबह स्कूल के लिए देरी से चला। उसे डर था कि उसे डांट पड़ेगी। उसके टीचर ने, मिस्टर हैमल जिनका नाम है, पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चंस पूछने थे, लेकिन फ्रेंड्स को उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह वहाँ से भाग जाए और अपना दिन जो है बाहर अच्छे से बिताए। वो एक सुहाना दिन था, पक्षी चहचहा रहे थे। पर जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो खुले मैदान में ड्रिलिंग कर रहे थे, और जो उनकी ड्रिलिंग थी उस समय फ्रेंड्स को जो है वो पार्टिसिपल्स के रूल से कहीं ज़्यादा आकर्षित लग रही थी। लेकिन तभी वह अपने स्कूल की तरफ दौड़ने लगता है। जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत से लोगों की जो है भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 सालों के दौरान सभी बुरे समाचार उसी समाचार बोर्ड से मिलते रहे थे। नन्हा फ्रेंच वहीं नहीं रुका, और लेकिन उसने मन में सोचा कि अब क्या हुआ हो सकता है, और वो इतनी तेज़ी से चलता गया जितनी तेज़ी से वह चल सकता था। गांव के लोहार ने जो समाचार पढ़ रहा था उसे पीछे से बुलाया और कहा, इतनी तेज़ी से न जाओ लड़के, अभी स्कूल खुलने में काफ़ी समय रहता है। फ्रेंड्स को लगा कि वह उसके साथ मजाक कर रहा है, और जब वह स्कूल पहुंचता है तो वह हाँफ रहा होता है, उसकी सांस फूली हुई होती है। और वो क्या देखता है कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत सी चहल पहल होती थी, अलग अलग तरीके की आवाज़ें आती थी, जैसे डेस्कों का खुलना बंद होना, एक ही स्वर में जो है लेसन्स का दोहराया जाना, और अध्यापक का जो है, टीचर का जो है रूलर जो है वो बेंच पे मारना। लेकिन उस दिन जो है बहुत ही ज़्यादा शांति थी। फ्रेंड्स ने सोचा था कि वो बिना किसी को पता लगे अपनी डेस्क तक पहुंच जाएगा, लेकिन वो दिन जो है संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था उसे। खिड़की में से उसने अपने सभी जो है क्लासमेट्स को देखा जो अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए थे, और जो मिस्टर हैमल हैं वो अपनी बाजू के नीचे अपना जो रूलर है, डंडा है, उसको लिए ऊपर नीचे टहल रहे थे। और फ्रेंड्स को जो है दरवाज़ा खोल के सबके सामने से अपनी सीट तक जाना पड़ा। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उस दिन जब मिस्टर हैमल ने उसे देखा तो उन्होंने बहुत ही दयालुता, कह सकते हैं आप, दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली डियर फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अपनी सीट पर जल्दी जाकर बैठो फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही पाठ जो है शुरू करने वाले थे। फ्रेंड्स जो है बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी डेस्क पर बैठ गया, और अब तक जो है उसने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पा लिया था। और उसने देखा कि उसके टीचर ने जो है एक हरे रंग का सुंदर कोट पहना हुआ था और एक फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, और उन्होंने एक ब्लैक कलर की सिल्क कैप भी ली हुई थी सिर पर, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी। उसने जो है इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहना था। और फ्रेंड्स को तो उस दिन जो है पूरा स्कूल ही इतना असाधारण लग रहा था, किंतु वह चीज़ जिसने फ्रेंड्स को जो है सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो था कि पिछले बेंचों पे जो है गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे, नन्हे विद्यार्थियों की तरह। उसमें ओल्ड होजर थे, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और बहुत से अन्य लोग थे। और वो सभी जो थे सभी उदास दिख रहे थे, और जो होजर थे वो एक पुराना कायदा लाए थे, यानी कि ओल्ड प्राइमर लाए थे, जो कि उन्होंने अपने घुटनों पर रखा हुआ था। जब फ्रेंड्स जो है इन सब चीज़ों पर हैरान हो रहा था तो मिस्टर हैमन ने बहुत गंभीर और कोमल स्वर में कहना शुरू किया, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश मिला है कि एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। नया अध्यापक कल आ रहा है, वह आपका फ्रांसीसी भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। नन्हे फ्रेंड्स पे जैसे ही शब्द मानो बिजली बनकर गिरे। अब उसकी समझ में आया था कि जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या समाचार लगा हुआ था, क्या नोटिस लगा हुआ था। यह उसके लिए लास्ट फ्रेंच लेसन था।
और वो मुश्किल से ही कुछ लिख सकता था। उसे उस समय इतना अफसोस हो रहा था कि उसने अपने जो पाठ हैं, लेसन्स जो हैं वो लर्न नहीं किए थे, और उसने अपना सारा समय जो है पक्षियों के अंडे ढूंढने में लगा दिया था। अब तक उसे हमेशा अपनी बुक्स जो हैं वो बेकार लगती थी, और उठाने में भी वो उसे कितनी भारी लगती थी। लेकिन अब इस समय उसे ये पुस्तिका जो है, ये बुक्स जो हैं, उसे अपने पुराने फ्रेंड्स की तरह लग रही थी, जिन्हें वह त्याग नहीं सकता था। वह यह सोचकर भी बहुत उदास था कि मिस्टर हैमल जो हैं उस स्कूल से जा रहे थे, और यह भी कि फ्रेंड्स जो है अब उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। अब वो है मिस्टर हैमल का रूलर और उसके विचित्र स्वभाव, यानी कैसा उनका स्वभाव रहा है, उस सभी के बारे में भूल जाता है। और अब फ्रेंड्स को समझ में आता है कि मिस्टर हैमल ने जो है बढ़िया कपड़े इसलिए पहने थे ताकि वो अपने आखिरी लेसन को जो है सम्मान दे सके। और उसे अब ये भी पता चल गया था कि गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो पीछे क्यों बैठे हुए थे, और अब वे भी अफसोस कर रहे थे कि वे स्कूल में ज़्यादा क्यों नहीं जाया करते थे। अब वे 40 साल की वफादारी से निभाई गई सेवा के लिए मिस्टर हैमल का धन्यवाद करने के लिए आए हुए थे। जब नन्ना इस सब के बारे में सोच रहा था तो उसे मालूम पड़ा कि उसका नाम कोई बुला रहा है। उसे जो है पार्टिसिपल्स के रूल्स जो हैं वो बोलकर सुनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो शुरू के शब्दों में ही उलझ कर रह गया और अपने डेस्क को जो है वो ज़ोर से पकड़ लेता है। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी आंख जो है उठाने का साहस नहीं हो रहा था उसे। और इस पर मिस्टर हैमल कहते हैं कि फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद ही अपने ऊपर जो है बुरा लग रहा होगा। रोज़ तुम अपने आप से कहते रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है और मैं इसे कल कर लूँगा। अब तुम खुद ही देख लो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। यही हम सब में बड़ी खराबी है कि हम सीखना जो है ना कल पर टाल देते हैं। अब वे जो पर्शियंस हैं वो तुमसे कहेंगे कि तुम जो है झूठा दिखावा करते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, क्योंकि ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना ही उसे लिख सकते हो। लेकिन इस तरह के इंसान तुम अकेले नहीं हो, हम सभी के पास अपने आप को कोसने के लिए बहुत कुछ है। अब मिस्टर हैमल जो हैं फ्रेंड्स के ना पढ़ने का दोष लगाते हैं, और पहला दोष वो लगाते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी इतने उत्सुक नहीं थे तुम्हें सिखाने के लिए। उन्हें तो ज़्यादा ये पसंद था कि तुम या तो खेतों में काम करो या किसी फैक्ट्री में काम करो ताकि थोड़ा सा पैसा मिल सके। और मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अक्सर अपने फूलों को पानी देने के लिए भेजा है, इसके बजाय कि तुम अपना लेसन रीड करो। और जब जब मेरा मन करता था कि मैं फिशिंग करूं, मैं तुम सबकी जो है छुट्टी कर देता था। फिर जो है मिस्टर हैमल जो है अपनी भाषा, फ्रेंच भाषा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। उसने कहा यह सबसे साफ, स्पष्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है बाकी सभी लैंग्वेज से। उसने कहा कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि जब तक उनके पास अपनी भाषा होती है, वो अपनी भाषा को अपनाए रखते हैं, तब तक उनके पास जो है कैद खाने की चाबी होती है। उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रामर की बुक खोली और अपना लास्ट लेसन जो है वो पढ़कर सुनाया। अब फ्रेंड्स जो था वो हैरान था कि उसे कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से वो सब समझ आ रहा था। हर चीज़ इतनी आसान लग रही थी, और इससे पहले उसने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। और मिस्टर हैमल ने भी इससे पहले हर चीज़ इतने धीरज, इतने आराम से नहीं समझाई थी। ऐसा लग रहा था मानो जाने से पहले वह अपना सारा ज्ञान अपने विद्यार्थियों को दे देना चाहते हों। अब ग्रामर के बाद जो है मिस्टर हैमल जो है लिखने का एक पार्ट देते हैं। उस दिन उनके पास अपने स्टूडेंट्स के लिए नई नोटबुक्स थी, जिन पर राउंड हैंड से जो है बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ शब्द लिखे थे। फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। वे छोटी छोटी झंडियों जैसे लग रहे थे, जो कि पूरे
उस स्कूल के कमरे में जो है फैर रहे थे। सब लोग जो है काम में लग गए, सब तरफ शांति छा गई और केवल पेपर पे जो है पेन से जो लिख रहे थे उसकी ही आवाज़ सिर्फ कमरे में आ रही थी। एक बार जो है कुछ बैटर्स जो हैं रूम के अंदर आ गए उड़ते हुए, लेकिन उन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और छत पर कबूतर बहुत ही धीमी आवाज़ में जो है गुटरगू कर रहे थे। और नन्हे फ्रेंड्स ने अपने मन में सोचा, क्या वो उन्हें भी जर्मन भाषा सीखने पर मजबूर करेंगे। मिस्टर हेलमल जो हैं वो अपनी चेयर पर जो है मोशनलेस बैठे थे और वो टकटकी लगाकर कभी एक चीज़ को देखते तो कभी दूसरी चीज़ को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे हर चीज़ को जो है अपने मन में बसा लेना चाहते थे। 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर रहे थे। यह सोचकर उनका मन अवश्य ही टूट गया होगा कि उन्हें ये सब जो है छोड़कर अब जाना होगा। उसके ऊपर वाले कमरे में अपनी बहन को उनके ट्रंक पैक करते हुए इधर उधर घूमते हुए सुन सकता था। अगले दिन उन्हें वहाँ से जाना था। अब राइटिंग के बाद उन्होंने जो है एक हिस्ट्री के ऊपर एक लेसन जो है पढ़ाया। कक्षा के पीछे की तरफ जो हौज़े बैठे थे उन्होंने अपना जो चश्मा है वो पहन लिया था और वो अपने प्राइमर को जो है अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए थे। और उस दिन जो है वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर शब्दों को जोड़ रहे थे। वह रो भी रहे थे। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरकर कांप रही थी। अचानक गिरजे की घंटी यानी चर्च क्लॉक से 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसी क्षण जो पर्शियन सोल्जर्स हैं उनके नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी जो अपनी ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हेलमल उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, मेरे मित्रों, मैं किंतु किसी वजह से उसका गला रुंध गया था। वह अपनी बात को जारी ना रख पाया। फिर उसने ब्लैकबोर्ड की तरफ मुंह किया और चौक का एक टुकड़ा लिया और जितना बड़ा बड़ा वे लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा बड़ा लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस। होप आप सभी को इस चैप्टर का जो मोटिव था वो आपको समझ में आया होगा और फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।